यूपी टेट 2021 का पहला पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं अध्यापन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर के साथ मैं डॉक्टर अतुल शाही। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कि जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे यूपी टेट से संबंधित सभी वीडियो की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज का पहला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन सी, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। आंसर है ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, तार्किक गणितीय विधि। ऑप्शन बी, प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन सी, भाषिक बुद्धि। और ऑप्शन डी, स्थानिक बुद्धि। आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, मानसिक मंदता। ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी, अटेंशन डेफिसिटी हाइपर डिसऑर्डर। और ऑप्शन डी, ऑटिज्म। आंसर है ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की अभिवृद्धि और विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, वंशानुक्रम। ऑप्शन बी, वातावरण। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों द्वारा। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है, यह सिद्धांत है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, सतत विकास का सिद्धांत। ऑप्शन बी, शिरोपुच्छ का सिद्धांत। ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। और ऑप्शन डी, केंद्र से परिधि की ओर विकास का सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन बी, शिरोपुच्छ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन विकास के लिए किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, सतत विकास का सिद्धांत। ऑप्शन बी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन सी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। और ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन सी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है ऑप्शन ए, कुप्पुस्वामी ने। ऑप्शन बी, कोहलबर्ग ने। ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। और ऑप्शन डी, एरिक्सन ने। आंसर है ऑप्शन डी, एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन बी, प्रत्येक अवस्था में अभिवृद्धि की गति समान होती है। ऑप्शन सी, अभिवृद्धि मानव व्यवहार द्वारा
संचालित होता है। और ऑप्शन डी, विकास की अपेक्षा अभिवृद्धि एक व्यापक संप्रत्यय है। आंसर ए, अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, शरीर एवं उसके अवयवों की वृद्धि से। ऑप्शन बी, शरीर एवं उसके अवयवों की कार्यकुशलता से। ऑप्शन सी, शरीर एवं उसके अवयवों की गुणात्मक वृद्धि से। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आंसर है ऑप्शन ए, शरीर एवं उसके अवयवों की वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास क्या होता है? ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी मात्रात्मक, ऑप्शन सी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, और ऑप्शन डी परिमाणात्मक और मात्रात्मक। आंसर है ऑप्शन सी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु काल को अपीली काल किसने कहा था? ऑप्शन ए मैकडूगल ने, ऑप्शन बी हरलॉक ने, ऑप्शन सी वाटसन ने, और ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो ने। आंसर है ऑप्शन बी, हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए चाम्स्की ने, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन सी जीन पियाजे ने, और ऑप्शन डी कोहलबर्ग ने। आंसर है ऑप्शन ए, चाम्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी, बालक के विकास का मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के मापन से किया जाता है। ऑप्शन सी, अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। और ऑप्शन डी, बालक के विकास का मापन गुणात्मक होता है। आंसर है ऑप्शन सी, अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की वृद्धि एवं विकास निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए पूरक है, ऑप्शन बी विरोधी है, ऑप्शन सी समान है, और ऑप्शन डी अलग अलग है। आंसर है ऑप्शन ए, पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, और ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। आंसर है ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों को निम्नलिखित में क्या नहीं दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी लालच, और ऑप्शन डी जिम्मेदारी उठाने के अवसर। आंसर है ऑप्शन सी, लालच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों
और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए मनोगत्यात्मक, ऑप्शन बी पर्यावरणीय, ऑप्शन सी जीव वैज्ञानिक और ऑप्शन डी व्यवहारवादी। आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी भौतिक विश्व के साथ अनुभव और ऑप्शन डी अनुकरण। आंसर है ऑप्शन सी भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए मिश्रित विधि, ऑप्शन बी विचार साहचर्य विधि, ऑप्शन सी ए और बी अर्थात मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला की पहचान किस आयु में शुरू होती है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी 3 वर्ष। आंसर है ऑप्शन डी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ऑप्शन है ऑप्शन ए निर्धारण, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपता और ऑप्शन डी मोर्चाबंदी। आंसर है ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि अर्थात इंसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए लैंगिक समानता से, ऑप्शन बी सामाजिक उत्तरदायित्व से, ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह से और ऑप्शन डी लैंगिक संवेदनशीलता से। आंसर है ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी नाम चॉम्स्की और ऑप्शन डी ई.सी. टालमैन। आंसर है ऑप्शन सी नाम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोचित्रण का संदर्भ है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीकी, ऑप्शन बी जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना, ऑप्शन सी मन का चित्र खींचना और ऑप्शन डी मन के कार्य का अन्वेषण। आंसर है ऑप्शन डी मन के कार्य का अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश और ऑप्शन डी कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। आंसर है ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन बी मनोगतिक गति प्रक्रिया, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परिघटना और ऑप्शन डी भावनात्मक व्यवहार। आंसर है ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा है ऑप्शन ए सफलता एवं असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, ऑप्शन बी बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति और ऑप्शन डी असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। आंसर है ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी कक्षा का वातावरण, ऑप्शन सी पास पड़ोस का वातावरण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, हरलॉक ने कहा। ऑप्शन बी अधिगमकर्ता का विकास एक द्रुतगामी प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा। ऑप्शन सी बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, क्रागमैन ने कहा। और ऑप्शन डी वृद्धि और विकास स्वरूप का परिवर्तन न होकर आचरण में परिवर्तन द्वारा भी होता है, ये कुट्टू एंड टूटू ने कहा। आंसर है ऑप्शन डी वृद्धि और विकास स्वरूप का परिवर्तन न होकर आचरण में परिवर्तन द्वारा भी होता है, कुंडू और टुट्टू के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र किस सोपान में सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यकाल, ऑप्शन सी प्रौढ़काल और ऑप्शन डी किशोरावस्था। आंसर है ऑप्शन डी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकडूगल ने, ऑप्शन बी हरलॉक ने, ऑप्शन सी वाटसन ने और ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो ने। आंसर है ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकडूगल की, ऑप्शन बी हरलॉक की, ऑप्शन सी वाटसन की और ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो की। आंसर है ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं, इस कथन में बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है ऑप्शन ए समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन बी परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी सतत विकास का सिद्धांत और ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन ए समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? ऑप्शन है ऑप्शन ए उपलब्धि लक्ष्यों की,
ऑप्शन बी पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं की, ऑप्शन सी पठन कौशल की, और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। आंसर है ऑप्शन डी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिवृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी अभिवृद्धि और विकास दोनों, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर है ऑप्शन ए अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर किस अवस्था में अधिक होती है? ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था में पूर्व अवस्था की बजाय, ऑप्शन बी पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, ऑप्शन सी उत्तर किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था की बजाय, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हैं। आंसर है ऑप्शन बी पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में से नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन ए समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन बी सतत विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी पदानुक्रमिक सिद्धांत, और ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन सी पदानुक्रमिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किससे अभिप्रेरित है? ऑप्शन ए वैयक्तिक, ऑप्शन बी आनुभविक, ऑप्शन सी आंतरिक, और ऑप्शन डी बाह्य। आंसर है ऑप्शन सी आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलीकरण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुक्रमिकता, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती, और ऑप्शन डी निरंतरता। आंसर है ऑप्शन सी प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणात्मक परिवर्तन निम्नलिखित में से कहलाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिवृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी अभिवृद्धि और विकास दोनों, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर है ऑप्शन बी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी अनुकरण तथा पुनर्बलन, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी अनुकरण तथा पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 अथवा 4 वर्ष, ऑप्शन बी 6 अथवा 7 वर्ष, ऑप्शन सी 8 अथवा 9 वर्ष, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है
ऑप्शन सी 8 अथवा 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिरोपुच्छ विकास का नियम क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन बी बालक की वृद्धि और विकास पैर से सिर की ओर होता है। ऑप्शन सी बालक की वृद्धि और विकास मध्य भाग से बाह्य भागों की ओर होता है। और ऑप्शन डी बालक की वृद्धि और विकास बाह्य भागों से मध्य भाग की ओर होता है। आंसर है ऑप्शन ए बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो यह था यूपी टेट 2021 के फर्स्ट पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगला वीडियो भी इसी प्रश्न पत्र पर आधारित होगा। धन्यवाद।